ब्राइडल कपड़े और आपको पता है कि ज्वेलरी है, मेकअप आर्टिस्ट है. Who you think is the face of fashion designing in the world when it comes to Pakistan? I believe HSY. HSY. Yeah, HSY and Nomi Ansari का अपना एक बहुत ही फ्रेश, बहुत अच्छा, एक ज़माना था मेरा असगर अली was not like that as she is now. 75 किलो से 50 किलो तक आते आते आप किस चेन से गुजरी? ये बस इसका जो सारा क्रेडिट है मैं अपनी मदर को दूंगी. You were foodie. वेरी वेरी बिग फूडी, बिग फिगर एंड ऑल दैट. आपने देखी होंगी तस्वीरें. सो मैंने तकरीबन कोई 2 साल लिए वाटर योगा भी किया. अंडर वाटर योगा, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है. डांस भी आपका एक मीडियम रहा, फिटनेस लेवल? हाँ, वो रहा. वो मेरा यही था कि बचपन से मुझे बहुत शौक था. मेरे किसी से सीखा आपने प्रॉपर्ली डांस? सीखा मैंने बीना बिना जवाद जवाद से. से. अच्छा, मेल मॉडल्स की अगर हम बात करें तो वे तो वैसे ही प्रिविलेज्ड हैं फैशन इंडस्ट्री के अंदर. हाँ, अच्छा, give a broad, मुझे नहीं पता give a था. broad smile on it. अच्छा, मुझे नहीं पता. अच्छा, दूसरी बात ये है कि why male models are less paid as compared to female models? अच्छा, वैसे इसके अंदर जो है 2 आती हैं, वो चीज़ें आती हैं जो कि मुझे ऐसे फील होता है. एक तो ये कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है या जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, अवाम है, उनकी एक वो होता है कि अच्छा फैशन है, अच्छा ठीक है, यानी फीमेल मॉडल है, अच्छा ब्राइडल कपड़े और आपको पता है कि ज्वेलरी है, मेकअप आर्टिस्ट है, वो शादियों का सीज़न होता है तो हर कोई ये देख रहा होता है कि अच्छा दुल्हन ने क्या पहना है. और हमारे यहाँ पर ऑनेस्टली जितने भी जो लीडिंग यानी फैशन डिज़ाइनर्स हैं या जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं या जो बड़े वो सलॉन्स हैं, वो लोग कमाते ही ब्राइडल से हैं, शादियों से हैं. इवन कि आपके जो इवेंट्स हैं वो भी आपकी जो पूरी जो कलेक्शन है, अगर आखिर में आप देखेंगे कि एक जोड़ा आ रहा होगा वो जो पूरा एक प्रॉपर हैवी एक ब्राइडल वाला होता है. सो इसीलिए जो है वो ज़रा ज़्यादा हमारा एक रुझान भी यही है कि हम लोग ज़रा औरतों को ज़रा इसका जो यानी फ़ैशन की जो फील्ड समझते हैं. इस लाइक जो आर्ट को भी हम वहाँ पर भी ये होता है कि जो पेंटिंग है या जो वो स्कल्पचर है तो वो कहते हैं कि नहीं, आदमियों की ये फील्ड नहीं है, तो औरतों की फील्ड है. तो ऐसा नहीं होता. मतलब रियलिटी जो है इससे बिल्कुल अलग है. आर्ट है, कला है, आपका शौक़ है, आपके अंदर यानी पैशन है, आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हैं, तो आप दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है. Who you think is the face of fashion designing in the world when it comes to Pakistan? I believe HSY. HSY. Yeah, HSY and in Karachi I have a strong belief कि मैं recently I've started following Shaila Chatoor. Shaila Chatoor का काम बहुत खूबसूरत है. It's very इंटरनेशनल. उनके अंदर एक ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो एक फ्यूजन है. एक और है ऐलान खतीजा शाह. शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट. उनका जो निकालती हैं अपनी एक कलेक्शन, वो एक अलग ही दिख रही होती है. आपके कोई यानी 50 आपके वो खड़े होंगे कलेक्शन होंगी, लेकिन उनका अपने काम के अंदर उनका अपना एक अंग नज़र आता है. इसके अलावा अली ज़िशान का काम मुझे स्पेशली बहुत पसंद है. नोमी अंसारी का अपना एक बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अपना एक कल्चर है, अपना अपनी जो अपनापन लगता है उसके अंदर. सो कलर्स उनके बहुत अमेजिंग वो यूज़ करते हैं. मैं मतलब इन 4-5 की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ऐसे. अच्छा, एक ज़माना था कि हुमैरा असगर अली was not like that as she is now. 75 किलो से 50 किलो तक आते आते आप किस चेन से गुजरी? लाइक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की भी कोई हद होती है, बताइए ज़रा. ये बस इसका जो सारा क्रेडिट है मैं अपनी मदर को दूंगी. उसकी रीज़न ये है कि द टाइम आई वाज डूइंग माय बैचलर्स BFA और इवन के MFA के अंदर भी मैं बहुत खाती थी. मुझे यानी पंजाबी हूँ तो मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है. घर के अंदर भी खुला खाना पीना और वो मतलब किसी चीज़ के लिए वो डबल टाइम 3 टाइम वो लगा रहे होते थे कि खाना पीना हम लोग का ये था कि नहीं यानी पेट भरना है. फिर भूख आपकी हो गई पूरी, लेकिन फिर आधे घंटे बाद फिर आप शुरू हो जाते हैं. तो वो शुरू से भी था कि पेरेंट्स ने हम लोग को बहुत वो खिलाते थे. फिर दूसरा यानी ख़ुद भी बहुत शौक़ था कि आप गए हैं कहीं अपना वो यानी वो सुबह हम लोग वहाँ जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ नाश्ते के लिए, अनारकली, टर्निटन मार्केट एंड ऑल. फिर उसके बाद दोपहर को भी बिरयानी की प्लेटें आ रही हैं. सो वो एक था कि वो संडे के दिन 2-3 पराठे खाने को बहुत शौक़ था. फूडी. वेरी वेरी बिग फूडी.
उसके बाद फिर मैंने जब अपना मास्टर्स किया तो मैंने अपनी मदर को बताया कि मैं मॉडलिंग में यानी प्रॉपरली मैं इसको वो शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि बैचलर्स के दौरान भी और एमएफए के दौरान भी मैंने कुछ अपने जो आर्टिस्ट थे, जो कुछ वो स्कल्पटर्स थे और कुछ इस किस्म के लोग थे हमारी ही अपने वहाँ कॉलेज के अंदर, तो वो मुझे दे यूज टू आस्क मी कि आप इसके लिए मॉडलिंग कर दें, आपका एक्सप्रेशन है, आपका एक बॉडी लैंग्वेज है और ये वो, तो मैं हल्का फुल्का कर देती थी। तो वो तो सिर्फ एक शो क्या था, एक दोस्तों यारों के लिए आपने कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर राइट आफ्टर एमएफए मैंने अपनी अम्मा से बात की, तो अब मैं कहती हैं कि बेटा थोड़ा सा अपना हुलिया तो देखो, मतलब आप इस तरह से आप जाएंगी तो ये अपना एक मजाक उड़वाने वाली बात है। सो बेहतर ये है कि पहले अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को यानी वो टोन डाउन करो। आई वॉज वेरी ब्लॉन्ड, आई वॉज वेरी फैट एंड चबी, डबल चिन एंड बिग फिगर एंड ऑल दैट, आपने देखी होंगी तस्वीरें। सो मैंने तकरीबन कोई 2 साल लिए मैंने हेल्दी ईटिंग शुरू की। मैंने अपनी डाइट का, अपने उठने बैठने का, अपने खाने पीने का, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, मैनेज किया चीज़ों को। कौन सी आपको जो है वो क्रेविंग है उसका मैंने ऑल्टरनेट देखा। मीठा मुझे बहुत वो शौक से खाती थी, उसका मैंने देखा कि उसका एक ऑर्गेनिक या उसका एक नेचुरल किस तरह से हम अपनी उस इनटेक को या अपनी क्रेविंग को पूरा कर सकते हैं मीठे की। सो मैं समझती हूँ कि इसके अंदर शुरू में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं एकदम से अपना यानी वो क्रैश वेट डाउन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुमने अपना वेट एकदम से नीचे नहीं गिराना, तुम्हारे बाल गिर जाएंगे, स्किन तुम्हारी में झुर्रियाँ आ जाएंगी, तुम्हारा अपना अंदर इंटरनल तुम्हारे बहुत इश्यूज हो जाएंगे। वाटर योगा भी किया आपने? वाटर योगा हाँ बिल्कुल किया मैंने। अभी रिसेंटली इनफैक्ट ये थ्रू आउट द लॉकडाउन आई वाज बैडली स्टक इन कराची, वर्कआउट नहीं हो पा रहा था, जिम नहीं मैं जा रही थी, उसकी वजह से वो ज़ाहिर बात है कि यानी कुछ इतना ख़ास काम भी नहीं हो रहा था। तो मुझे मतलब एक आदत है कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी एक दिन में कुछ अपनी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी मुझे करनी होती है। तो मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि आई शुड स्टार्ट यानी आई शुड ट्राई अंडर वाटर योगा, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। सो पहले जो है मैंने अपनी थोड़ी सी ब्रीथिंग को कंट्रोल किया, उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी हाफ बॉडी, फिर हेड तक, फिर 30-30 वो सेकंड का लेके, फिर 1 मिनट का, फिर 2 मिनट का, फिर 3 मिनट तक उसको मैंने यानी एक्सटेंड किया, उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया। अब आके ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं मतलब बहुत आई फील वेरी कंफर्टेबल, मतलब मैंने अपना वर्कआउट अपना अंडर वाटर मैंने अपना वो शुरू किया है और मतलब आई जस्ट एन्जॉय इट। और उससे एक अच्छी बात ये है कि मेरी अपना जो एक फ़िटनेस का जो एक लेवल था वो मेंटेन रहा है थ्रू आउट द लॉकडाउन। 4-5 महीने जो है मैंने इसी को मैंने किया है रोज़ाना, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, जब भी मुझे मिलता था टाइम, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। कभी तो ऐसे होता था कि मौसम कभी अच्छा होता तो इंसान फिर वो कहता है कि फिर वो आपको एक बार उसकी वो स्किल का आपको आइडिया हो जाता है कि उसकी यानी क्या बेसिक्स हैं, तो फिर आप उसको इंजॉय करना शुरू कर देता है। तो फिर उसके अंदर मैंने कुछ अपनी मूव्स भी जो हैं, थोड़ा सा मैंने डांस भी मैंने उसके अंदर अपना शुरू किया। फिर आपकी जो बेसिक आपके योगा होते हैं जो आपकी यानी उसके साथ ये फ़ायदा हुआ कि मेरी अपना जो एक फ़िटनेस लेवल है वो मेरा बहुत अच्छा रहा। डांस भी आपका एक मीडियम रहा फिटनेस लेवल? हाँ वो रहा, वो मेरा यही था कि बचपन से मुझे बहुत शौक था। मेरे किसी से सीखा आपने प्रॉपर्ली डांस? सीखा मैंने बीना जवाद से। जी, बीना जवाद से मैंने सीखा है। और सिंगिंग का भी मुझे हल्का फुल्का शौक था। आपको पता है कि जब मैं थी ज़रा वो शुरू में थी तो हम लोगों के जो सीखा हम लोगों ने यही था कि ये सब जो है एक आर्ट की इंटरप्रिटेशंस हैं। कम से कम आप उस फील्ड में आपने उसको मेन नहीं जाना, लेकिन एटलीस्ट एक आर्टिस्ट होने के नाते आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप देखेंगे कि उसको हर आर्ट की फील्ड के बारे में, बेसिक्स के बारे में उसको पता है। आपकी अपना एक्सपोजर उससे बहुत ज़्यादा होता है, आप सीखते बहुत ज़्यादा हैं। एटलीस्ट आपके सामने कोई बात हो रही है तो आपको वो यानी पता हो कि यानी कौन सी चीज़ क्या होती है। एटलीस्ट आपकी बेसिक्स वो आपकी पूरी परफॉर्मिंग आर्ट के तमाम एक्सप्रेशन से आपको ऑलमोस्ट आगाही होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या करने जा रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है मेरे टीवी के 2 ड्रामास आ रहे हैं, अभी वो ऑन सेट अभी हैं, अभी इंशाल्लाह। वो कौन से हैं 2 प्लेस? दो प्लेज हैं, दे आर लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेज हैं। अभी उनके साथ जो है वो इनिशियल चीज़ें अभी वो चल रही हैं, सो होपफुली वो हो जाएंगे स्टार्ट। सो डेफिनेटली आपने एक टेलीफिल्म भी की थी परिंदा के नाम से।
If टेलीफिल्म I'm हाँ not wrong. हाँ मैंने 2 की हैं। 2 की है। हाँ, एक परिंदा थी और दूसरी थी इनके फारूक ज़मीर के साथ उनका एक लीडिंग रोल था उनके साथ था आखिरी हर्फ से पहले। दैट वाज फॉर हम टीवी और वो मेरे ख्याल में हम टीवी के मेरे ख्याल में कोई सेकंड या कुछ इस तरह से कुछ उनका एक कंपटीशन हुआ था जो पूरे पाकिस्तान से वो टेलीफिल्म्स गई थी एंड दैट वाज माय अर्ली आई थिंक 2000 मेरे ख्याल में कोई 4 या 5 के अंदर मैंने की थी। फारूक ज़मीर के साथ बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा काम करना। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में 2 टेलीविजन प्लेस हैं और क्या? हाँ, और उसके साथ जो है चूँकि मैं इसमें एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, अभी इंटरव्यू से पहले भी हम लोग से एक बात हो रही थी कि मतलब आजकल एक जो है सुनने में यही आता है अच्छा लॉकडाउन था या कोविड था उसने बहुत हम लोग को डैमेज कर दिया, कोई ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि इसमें डैमेजेस हुए हैं, आपके यानी पैसे का बहुत नुकसान हुआ है, आपके बिजनेसेस हुए डिस्टर्ब हुए, लेकिन इसके अंदर जो एक सबसे एक बेहतरीन जो चीज़ मुझे लगती है जिसने मेरे ऊपर भी बहुत एक पॉजिटिव एक असर डाला है वो ये है कि हम सब लोगों ने अपने आप को एक मटीरियलिस्टिक एक लाइफस्टाइल से हम लोगों ने उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाला। हम लोग ग्राउंडेड हो गए, हम लोग अपने जो करीबी अपने पेरेंट्स हैं, अपने माँ बाप हैं, अपनी बहन भाई हैं, अपने पुराने दोस्त यार हैं, अपने जानवन वाले जो रिश्ते हैं उनके करीब हो गए। आपका अपने गॉड के साथ आपके अपने जो जेन्युइन जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी बेसिक्स हैं, उनके हम करीब हो गए। हम लोगों को सीखने का मौका मिला है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट के रनिंग आफ्टर अच्छा ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए। हमने अपने आप को स्लो डाउन करना सीखा है, तो इसका एक बहुत यानी पॉजिटिव एक इम्पैक्ट मतलब मेरे ऊपर तो बहुत आया है। मेरी जो अपनी दोस्तों का उठना बैठना है वो यानी उनका भी जो कुछ इसी किस्म का एक है। सो मैं समझती हूँ कि जो भी चीज़ होता है उसमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दैट। तो हमेशा जो है पॉजिटिविटी पे आप फोकस करें, जो उसके कोई यानी प्लस पॉइंट्स हैं उस पर अगर हम यानी फोकस करेंगे तो अपने आप ही जो आपकी इंटेंशंस हैं पॉजिटिव होंगी, आपकी लाइफ भी आपकी अच्छी गुजरेगी, आप दूसरों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आप देंगे, लोगों को आप मोटिवेटेड रखेंगे। एक आर्टिस्ट भी होने के नाते और एक इंसान होने के भी नाते आपके ऊपर ये बहुत बड़ी एक सोशल जिम्मेदारी बनती है। हुमैरा, प्राइमरीली इस वक्त आप फैशन की दुनिया में हैं, आप फैशन मॉडल हैं, तो आप क्या समझती हैं कि कभी फैशन से ये फैशन टैबूज ख़त्म हो सकते हैं? और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन टू यू, टैबूज जो हैं मैं समझती हूँ कि ये हमारा जो मीडिया है, हमारा जो फैशन है उसका ये बहुत डीपली इसको पेनिट्रेट उसके अंदर हो चुकी हैं चीज़ें, बट होप फॉर द बेस्ट। और आई थिंक सो कि जो हमारा अपकमिंग जो ब्लड है, जो हमारे अपकमिंग जो टैलेंट है उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। सिर्फ हम एक यानी उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, उम्मीद नहीं हूँ मैं, लेकिन जो हमारे आगे आने वाले जो आर्टिस्ट हैं, जो मॉडल्स हैं, मैं नहीं समझती कि वो इंडिपेंडेंटली जो है कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि दे आर सो मेनी इश्यूज़ कि आपको उन मुश्किलों में से गुजर के ही कुछ ना कुछ आप यानी कर सकते हैं। और उसके लिए यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, you have to make compromises, आपने you know छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, you have to fight every day, you have to fight every morning। तो वो उसका जो चीज़ें जो हैं जिस तरह से थोड़ी सी पहले ज़रा इजी हुआ करती थी, जिसके अंदर यानी वो टैलेंट है या पोटेंशियल है या ऑनेस्ट है या काम करना चाहता है, उसकी मतलब एक अच्छा एक यानी एटीट्यूड है, ही और शी इज़ यानी प्रोफेशनल, तो उसको आगे आने दिया जाता था। लेकिन अब जिसके जो आर्टिस्ट है भी जो मतलब एक अच्छा जिसके अंदर यानी टैलेंट भी है, तो उसके लिए रास्ते बहुत मुश्किल कर दिए गए हैं। मुश्किल राहें, हाँ मुश्किल राहें। It was really nice talking to you. Likewise. Pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you so much, Shweb. Thank you so much. Take care.